स्टोरी क्या है? जब एक इंसान के पास ना आगे हो ना पीछे हो, मेहनत करके चीज़ें काम करने पड़ते हैं। मुझे बड़ा शौक था कपड़े पहनने का, मैं नहीं पहन सकता था। दाता दरबार वाली क्या स्टोरी है? आप वहाँ पे चले जाए लाइन में, लेकिन आपको खाने के लिए मिल जाएंगे। वहाँ पर भी आपने मेहनत की, यहाँ पर भी मेहनत की। मेहनत जो है ना वो इंसान के जिस्म में एक ड्रग होता है। शादी अनसक्सेसफुल कैसे? मैं प्ले बॉय बन गया, लड़कियाँ आगे पीछे होती थी सारी। लाइफ में सक्सेस क्या है? इज्जत की रोटी खाएं, एक खा लें दो ना खाएं। जस्टिस साकिब निसार, कुछ ना कुछ इशू चल रहा है। पढ़ा लिखा आदमी इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के मेरी जिंदगी से आदमी ने तबाह कर दी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं कुर्रतुल इंसिया और इस वक्त मैं बहुत ही मशहूर फेमस पर्सनालिटी के हमरा मौजूद हूँ। और आज का प्रोग्राम जो है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होने वाला है, थोड़ा सा यंगस्टर्स के लिए होने वाला है कि वो फैशन को इस लिहाज से कहाँ देखते हैं और फैशन इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, और आज वो फैशन को कहाँ तक पहुँचते हुए देखते हैं अपने मुल्क में। तो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के और फ्रांस के नामवर फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी साहब। उनसे जानते हैं आज चटपटी बातों के चटपटे जवाबात, और साथ ही साथ उनसे हम थोड़े से ना गपशप मारते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। सर मुझे ये बताएं पहले तो आपको इंट्रोडक्शन कैसा लगा? ज़बरदस्त, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप मेरे घर पे आई हैं तो मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। सर मुझे ये बताएं कि कैसे आना हुआ फैशन इंडस्ट्री में और कहाँ से स्टार्ट किया और इतनी ज़्यादा सक्सेस कैसे मिल गई? मुझे सर ना कहें आप। अच्छा ठीक है, मैं सर कहते हैं प्रोफेसर को। आप मुझे बता दें मैं आपको क्या कहूँ। महमूद भट्टी साहब। भट्टी साहब कहते हैं जी। बताएं मुझे आपके सक्सेस कैसे मिली और कहाँ से स्टार्ट किया और आपकी स्टोरी क्या है? ये सब चीज़ें ऐसे नहीं मिलती, ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। इसलिए डिपेंड करती है आपने किधर जाना है। ठीक है, जब एक इंसान के पास ना आगे हो ना पीछे हो, तो आदमी को कुछ खाने के लिए ना मिले तो आदमी को बड़ी मेहनत करके चीज़ें काम करने पड़ते हैं। ठीक है, जब आप मेहनत से काम करेंगे, इज्जत की रोटी कमाएंगे, उससे अल्लाह मियां आपको बड़ी चीज़ें देता है। सर सोचा था कि बड़े होके मैंने फैशन ही को ही आगे चढ़ावा देना है, बढ़ावा देना? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। इसलिए मैंने नहीं सोचा था क्योंकि नंबर 1 तो मुझे नहीं पता था मैंने पेरिस चले जाना। ठीक है, एंड नंबर 2 मुझे बड़ा शौक था कपड़े पहनने का, मैं नहीं पहन सकता था। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। ठीक है, मैं लोगों को देखता था अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मैंने क्या एक दिन मेरे पास भी पैसे हुए तो मैं भी अच्छे कपड़े पहनूंगा। सर मुझे ये बताएं कि बचपन कैसा गुजरा और कैसे इतनी ज़्यादा अचीवमेंट हासिल करनी है? बचपन अच्छा नहीं गुजरा। पेरेंट्स? क्योंकि मैं छोटा था, सबको मेरी लाइफ स्टोरी का पता है, सब चीज़ों का पता है। मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, इसलिए बचपन अच्छा इसलिए नहीं गुजरा क्योंकि हर बच्चे को अपने पेरेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, और हर बच्चे को बड़ा शौक़ है, इन्होंने कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, आपने पहने हुए, मैं भी वैसे पहनूं एग्जैक्टली, लेकिन मैं नहीं पहन सकता। हर बच्चे को ये पता है मैं अपने घर पे जाकर सोऊं, मेरे पास भी अच्छा बेड हो, लेकिन मेरे पास वो नहीं था। वो भी नहीं था सर? नहीं थे, लेकिन नॉट सेम थिंग। सर दाता दरबार वाली क्या स्टोरी है, वहाँ पर क्या होता था? दाता दरबार है ना, हम लोग जो है ना मुसलमान हैं और हम लोग इन चीज़ों को बड़ा मानते हैं। मैं बड़ा चीज़ों को मानता हूँ, पता नहीं कोई मानता हो नहीं ना मानता हो, हर आदमी की नहीं अपनी नेचर होती है। ठीक है ना, वहाँ पे ना 24 आवर लंगर खुला होता है। बिल्कुल 24 आवर लंगर, और आदमी को जब भूख लगे तो आप वहाँ पे चले जाए लाइन में, लेकिन आपको खाने के लिए मिल जाएंगे। तो मुझे भी जब कुछ नहीं मिलता था तो मैं बड़ी खुशी से जाता था वहाँ पे लंगर में खाना खा लेते थे।
तो वहाँ से खाना खाते थे सुबह दोपहर शाम वहाँ पर ही? कोई बहन भाई नहीं? डेली नहीं मैं खाता था, सुबह दोपहर शाम। जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता था मैं चले जाता था वहाँ पे, वैसे ही दुआ करने के लिए, वैसे ही ये करने के लिए, अल्लाह मियाँ मुझे भी अच्छी चीज़ें दे, अल्लाह मियाँ मुझे भी ये कर। मैं अभी भी जाता हूँ पाकिस्तान, जब मैं आता हूँ दाता साहब, कल सुबह फिर मैंने दाता साहब जाना है इंशाल्लाह। सर पेरिस की क्या स्टोरी है, वहाँ पर कैसे पहुँचे, स्टडी कितनी की और यहाँ से की या वहाँ से की? स्टडी मुझे बड़ा शौक़ था MBA करने का, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। सर आपने कहा कि आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया, ठीक है, तो जब आप फ्रांस गए, पेरिस गए, बाकी तमाम मुल्कों को भी आपने एक्सप्लोर किया, तो जाने के पैसे कहाँ से आए? मैं यहाँ पे ना काम करता था। अच्छा, क्या काम करते थे? पुरानी अनारकली पैकेट उठाने, अच्छा, और चले जाना, कुछ पैसे मिले वो जोड़ने। फिर वो जब मैं बाहर गया था, मेरा एक दोस्त होता था वहाँ पे, सही, वही मैंने लाट ऑफ हज़ारों इंटरव्यू पे मैं कह चुका हूँ, ठीक है, सही। तो कुछ पैसे मैंने हदार लिए, दोस्तों के टिकट ली। उस ज़माने में वीज़ा नहीं था बिल्कुल। अब तो बहुत मुश्किल हो गया। अब तो मुश्किल है, लेकिन मैं अब वो भी एडवाइस नहीं दूँगा। अब आप यूरोप के हालात अच्छे नहीं हैं। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान रहेंगे ना, मेहनत करेंगे ना, जैसे मैं 24 आवर मेहनत करता था, करता भी हूँ अभी भी, तो वो आदमी पाकिस्तान में बड़े पैसे कमाएगा। यहाँ की लाइफ और यूरोप की लाइफ सेम नहीं है बिल्कुल। यानी वहाँ पर भी आपने मेहनत की, यहाँ पर भी मेहनत की, और अपने बलबूते पे इतना बड़ा आपने मेहनत जो है ना, वो इंसान के जिस्म में एक ड्रग होता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, मेरे जैसा इंसान ना मेरे आगे ना कोई पीछे। अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं गलत काम करूँगा तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने खुद ही डिफेंस करना है। तो वो मैंने बड़े इंटरव्यू पे ये लफ्ज़ भी मैंने बोला है, एवरी मॉर्निंग यू वेक अप यू फाइट सेम के मोहम्मद अली, ठीक है ना। तो इंसान को ना तो वो फाइट रोज़ करनी चाहिए अपना दिन को पूरा करने के लिए, ठीक है। मोटिवेट कौन करता था? मोटिवेट पेरेंट्स थे ना बहन भाई थे? मोटिवेट मेरा अल्लाह ने आपको बनाया है। अल्लाह ने क्या आप चलें तो वो मोटिवेट आपको खुद होना चाहिए। कोई नहीं करता, वो कोई नहीं मुझे कहता उठो जाओ काम करने के लिए। नहीं, मैंने खुद ही जाना है, मैंने खुद ही करना है, खुद ही खाना बनाना है, खुद ही चीज़ें करनी है, ये करनी है। वो खुद ही आदमी इंसान करता है। कपड़े धो, कपड़े इस्त्री कर, वो कर ना। वो लाइफ मैंने एक एक्सपीरियंस जो ना ज़िंदगी में बन जाता है आपका ना, तो ऐसे करता है। तो शादी कब हुई? जब आप अपने आप को अकेला फील करने लग गए या वैसे? नहीं, ये भी मैंने बड़े इंटरव्यू पे कहा है। मेरा बड़ा शौक़ था पाकिस्तान में शादी करने के लिए। अच्छा। बहुत शौक़ था पाकिस्तानी लड़की के साथ शादी करना, बच्चों यहाँ पे करना और फैमिली बनाना। लेकिन वो हमारा एक कल्चर जो है ना, वो कल्चर ऐसे है यहाँ पे ना, वो शादी आदमी का आगे पीछे ना होना कोई लड़की नहीं देता। हाँ, ठीक है ना। अगर आप किसी के साथ प्यार करेंगे ना तो उसकी फैमिली आपके वो मार देगी आपको, ठीक है ना। तो वो भी आदमी वो नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो बस जब मैंने देखा पाकिस्तान मेरी शादी नहीं हो सकती। सर पूरी दुनिया में यानी पूरे पाकिस्तान में आपको पाकिस्तानी लड़की नहीं मिली? नहीं, लड़की मिलने का चक्कर नहीं। यहाँ पे ना हमारा एक रिवाज ऐसा है, फैमिली जाती है लड़की का हाथ लेने के लिए, ठीक है ना। तो वो फैमिली वो कैसे मुझे कोई लड़की देगी जब मेरा ना आगे ना पीछे। मैं खुद थोड़ी किसी के घर जाके दरवाज़ा खड़काऊंगा जी मुझे अपनी लड़की से शादी करवा दें, ठीक है ना। वो पकड़ के वैसे ही मुझे मार देंगे, ठीक है ना। सही। तो इसलिए फिर मैंने खुद सोचा। फिर वो मेरी वाइफ अमेरिकन मुझे पेरिस में मिल गई। वो फैशन का काम करती थी, मॉडल थी। अल्लाह ने हमें बच्चा दिया, शराज, फिर अलीसिया हो गई, एरिका हो गई, फिर हमारी डिवोर्स हो गई 20 ईयर बिफोर, लॉन्ग टाइम। डिवोर्स कैसे हुई और वो शादी अनसक्सेसफुल कैसे हुई? नहीं, अनसक्सेसफुल नहीं कह सकते। वो आदमी के पास जो ना वो मेरा कसूर था। अच्छा। इसलिए मेरा कसूर था क्योंकि वो शी इज़ वेरी वंडरफुल वूमन। वो बड़ा प्यार करती थी, उसके फैमिली का शौक़ था। मेरे पास पैसे आने शुरू हो गए, मैं प्ले बॉय बन गया। लड़कियां आगे पीछे होती थी सारी, तो बेचारी इंतज़ार करती थी। मैं उधर उधर फिरता रहता था, आवारा लड़कियों के साथ क्लबों में जाना, उधर जाना, दुनिया में जाना।
उसका कसूर नहीं है। तो वाकई में आपका ही कसूर। उस आदमी को मैं पसंद नहीं करता जो औरत के ख़िलाफ़ की बात करे। तो अब अगर वो आपको दिख जाती हैं, कांटेक्ट होता है या नहीं होता? नहीं, वो डेफिनेट होगा क्योंकि वो मेरे साथ ऑल लाइफ है, मेरे बच्चे साल से उसके हैं। सही हो गया। अच्छा सर, आपकी लाइफ में सक्सेस क्या है? सक्सेस सब चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं मेरी लाइफ पे जो मैंने ज़िंदगी में कभी सोची नहीं थी। कभी आपको ये शौक था कि दुनिया में लोग मेरा नाम लें, महमूद भट्टी के नाम से जाना चाहूँ? नहीं, मैंने कभी ये चीज़ें सोची भी नहीं थी। ये अल्लाह की तरफ से ही होगा। ये अल्लाह मियाँ है ना, जो इंसान अच्छे होते हैं ना, अल्लाह मियाँ हमेशा उनके 10 दरवाजे बंद करेगा, एक ही दरवाज़ा खोल देगा। सही हो गया। वो चीज़ें होती हैं जब आप मेहनत करें, इज़्ज़त की रोटी खाएं, एक खा लें दो ना खाएं, पेट में दर्द हो। इज़्ज़त की एक रोटी खा लें, दो ना खाएं, ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, फ्री टाइम में क्या करते हैं, हॉबीज़ क्या है? मेरे पास फ्री टाइम नहीं है। आई एम सो बिज़ी। संडे को मैं जाता हूँ टेनिस खेलने के लिए क्योंकि स्पोर्ट करनी भी बड़ी ज़रूरी है। फिर घर आके मैं शेव करता हूँ, ओनली 1 वीक। शेव करके मैंने स्टीम ले लिया, घर पे कोई कल्चर टेलीविज़न प्रोग्राम देख लिया। तो संडे को ये मेरी जब मैं पेरिस में हूँ, जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ पूरी दुनिया में, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं होता। पेरिस में भी अपना घर है कि सिर्फ यहाँ पर ही? नहीं, पेरिस में डेफिनेट मेरा घर है, तो मैं वहाँ पे सोता हूँ ना रात को। अच्छा ठीक है। पहले हम आउटडोर कर रहे थे, अपना प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त था, और अब मैंने कहा कि थोड़ा सा हम महमूद भट्टी साहब का और लोकेशन दिखाएं क्योंकि इनका घर बहुत प्यारा है, और अगर हम ज़्यादा लोकेशन दिखाएंगे तो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सर पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया कीमती। मैं तो जितना थैंक यू करूँ आपका काम है। तो मुझे ये बताइएगा कि सियासतदानों में से फीमेल जो सियासतदान है उनमें से किस से ज़्यादा आप मुतासिर हैं? मेरे पास ऑप्शन है, मैं आपको देना चाहूँगी, शीरी मज़ारी या फिरदौस आशिक़। आपने बड़े गलत दिया, मैं दोनों को नहीं जानता। दोनों को ही नहीं जानते? नहीं। आपको पॉलिटिक्स का शौक नहीं है? नहीं, मुझे सियासत का शौक नहीं है बिल्कुल। लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन गए एक दिन के लिए तो फिर आप क्या करेंगे? अल्लाह मैया मुझे ये बद्दुआ ना दे। यानी ये बद्दुआ आपको लगती है? बद्दुआ नहीं, मुझे मतलब सियासत का शौक ही नहीं। मेरे तल्लुकात सबके साथ हैं। सही, सबके साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। मुझे शौक़ है यूनिवर्सिटी में जाना, बच्चों को लेक्चर देना, क्योंकि हमारा फ्यूचर वो है। तो जो पाकिस्तानी ये जो आप नाम ले रही हैं, मैं इनको नहीं जानता। आप नहीं जानते? ठीक है सर, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये बात चल रही थी कि चीफ जस्टिस साकिब निसार और कुछ ना कुछ इशू चल रहा है। आपकी आइज़ ओपन हो गई है डर लग रहा है मुझे। क्या ये माजरा क्या है? गुस्सा आता है? किस कदर गुस्सा आता है? और ये तमाम चीज़ें कैसे हो गई? गुस्सा मुझे नहीं आता, सिर्फ मुझे अफसोस है इतना पढ़ा लिखा आदमी इतनी बड़ी पोस्ट पे आके, इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के मेरी ज़िंदगी उस आदमी ने तबाह कर दी। मेरी ज़िंदगी इसलिए तबाह कर दी है क्योंकि मेरी डिवोर्स हो गई, मेरे बच्चे पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है, मुझे स्टेन पड़ गया मेरे हार्ट पे, 1 साल से मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ खाने के लिए, सोने के लिए। उस आदमी ने मेरी नींद हराम कर दी। मैंने सिर्फ पाकिस्तान से मैं जब गया था ना, तो मेरे रोने के लिए आंसू थे। हम कितने ओवरसीज़ पाकिस्तान होते हैं ना पूरी दुनिया में, हम बहुत मेहनत करते हैं, बड़ा मुश्किल टाइम देखते हैं वहाँ पे। उनकी ज़ुबानें नहीं आती, सर्दी में काम करना, पैकेट उठाना, बिल्कुल। हमारा एक ज़हन होता है हम पैसे कमा के अपने मुल्क में भेजें, एक ज़हन होता है हम पैसे कमा के अपने मुल्क में कोई घर बनाएं, एक ज़हन होता है हम पैसे कमा के हम अपनी कोई शादी पाकिस्तान में करें। ठीक है, मैंने तो यही किया था, और अल्लाह ने मुझे जिस्म में एक चीज़ डाली हुई है, अगर आपने कुछ अल्लाह ने आपको दिया आप दूसरों लोगों को भी दें। ठीक है, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये काम किए थे। इस आदमी ने मेरी ज़िंदगी तबाह की है,
और मैं चाहता हूँ सिर्फ एक चीज़, माय लाइफ जो मुझे हसरत रहेगी, ये आदमी मेरे पास टीवी पे आए, हम दोनों आपस में बहस करें, हम दोनों एक दूसरे को बताएं मेरे पास इतनी डिग्री नहीं है, इसको बदतमीज़ी की डिग्री कहाँ से मिली थी। ये कौन होता आदमी मुझे डाकू कहने वाला, ये कौन होता आदमी मेरा फ्रेंच पासपोर्ट पकड़ने वाला, ये कौन होता आदमी मुझे कहने वाला कपड़े कैसे पहने हुए हैं, ये आदमी कौन होता है मेरे प्राइवेट ऑफिस में आके छापा मारने वाला, ये कौन होता है मेरी ज़िंदगी तबाह करने वाला। आप मेरी लाइफ जो मुझे हसरत थी यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी बनाऊं, मेरी हसरत थी मैं पाकिस्तान के लिए और बड़े काम करूं, क्योंकि मुझे दुनिया जानती है 80 कंट्री में, 80 मुल्कों में मैं एक वाहिद आदमी पाकिस्तानी हूँ जिसको 10 स्टार इम्तियाज़ मिल चुके हुए हैं। मैं वाहिद आदमी हूँ जिसको दुनिया में, जिसकी एयरपोर्ट पे जाता हूँ लोग मेरे साथ तस्वीरें लेते हैं, ठीक है ना। ये आदमी कौन होता है मेरी ज़िंदगी तबाह करने वाला। आपका यही क्वेश्चन है कि एक दफ़ा वो आपस में आप दोनों की बातचीत हो जाए और आप उनसे फ्रीली बात कर सकें। Exactly. मैं टीवी पे आके फेस टू फेस उसको पूरा पाकिस्तान देखे। ये आदमी पाकिस्तान में थोड़ी देर के लिए इतनी बड़ी कुर्सी पे इतना टैना सा छोटा सा बैठा हुआ था, मुझे नज़र भी नहीं आ रहा था और मुझे सहारा था मैंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, ठीक है। इस आदमी को टीवी पे आके पूरा पाकिस्तान देखे, सब टीवी मीडिया वहाँ पे आए और आपस में हम बताएं इस आदमी ने मुल्क को तबाह क्यों किया है। वो किधर गया आदमी जो मैं सुनता था मैं डैम बनाऊंगा, वो आदमी किधर गया। वो कहता था मैं चौकीदार बन के उस कुर्सी पे मैं बैठूंगा जब मैं रिटायरमेंट पे चले जाऊंगा और मैंने बैठ के डैम बनाना है। अब ये आदमी मुझे बताए ये पाकिस्तान में कहीं चल सकता है? बिल्कुल ठीक है ना। इस आदमी ने कौन होता है किसी शरीफ आदमी की ज़िंदगी तबाह करने वाला। तो सर रिलेशन में ट्रस्ट बहुत मैटर करता है, तो आपके मियाँ बीवी के रिलेशन में ट्रस्ट नहीं था? नहीं, बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। मैं कभी भी अपनी, मेरी जो वाइफ थी वो पेरिस पाकिस्तान आती थी एवरी मंथ, 50 दफ़ा आ चुकी थी। सब मीडिया पे आप चेक कर लें, वो हाथ पकड़ के मेरे साथ बैठी होती थी। उस बेचारी वो तो डर के चलेगी क्योंकि वो कहती है एक जज आपके पास आपको ऐसे पकड़ने के लिए नहीं आ सकता। हाँ। मेरे बच्चे कहते हैं, अमेरिकन मेरे बच्चे हैं, उनकी माँ अमेरिका है, वो कहते हैं पापा तू हमारे साथ झूठ बोल रहा है, एक जज तुझे ऐसे नहीं आ सकता। और मैं भी सोच रहा हूँ, जब मैं आया था यहाँ पे पुलिस वाले ने मुझे यहाँ से पकड़ा हुआ था, यहाँ से पकड़ा हुआ था, मुझे अदालत में लेके जा रहे हैं। मैं तो अभी पेरिस से आया था, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था मैं मेरे साथ हो क्या रहा है। अचानक ही हो गया ये तमाम चीज़ें? बस मुझे पता भी नहीं था ये जज, मुझे क्या पता ये कौन है। मैं समझा पता नहीं किसी मरीज को देखने के लिए आया है, मुझे क्या पता ये कौन आदमी है। मुझे डाकू कह रहा है। चलो ठीक है, हम ये सेंटी बातें छोड़ देते हैं, हम कुछ और बातें करते हैं मज़ाहिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान में फैशन क्यों नहीं इतना ज़्यादा अपने ब्रांड को आपने लॉन्च किया और बाकी तमाम चीज़ें? नहीं प्लीज़ मुझे ये ना कहें, पाकिस्तान में फैशन मैं लेके आया था। वो तो लेकर आए थे ना, उसके बाद आपको यहाँ पर पता क्या ज़िंदगी में ना मैंने स्कूल बना दिया, फैशन वीक बना दिए, फैशन दिखा दिया लोगों को फैशन कैसे करता है। पाकिस्तान से मुझे स्टार इम्तियाज़ मिला फैशन के चक्कर में। ज़िंदगी में ना आप ये चीज़ें नोट करें और सोचें और सुनें इसको। आदमी एक कुर्सी को लेके नहीं बैठ सकता। हमारा फ्यूचर जो है ना वो बच्चे उसको आगे लेके जाएंगे। ये चीज़ आपने बच्चों को दे दी है, अब बच्चे इसको आगे लेके जाएंगे। पूरी दुनिया में कॉपीराइट्स होने चाहिए पाकिस्तान में। आदमी फैशन बना के पूरी दुनिया में जाना चाहिए। पाकिस्तान में इतनी प्यारी चीज़ें बनती हैं आप सोच भी नहीं सकते। वो असल नाम है जो आप पाकिस्तान से चीज़ें बना के बाहर दुनिया में लेके जाएं।
जो मैंने पेरिस में बैठ के 80 मुल्कों में मैं लेके गया था, ठीक है ना, तो वो बटीक साहब को जानते हैं पाकिस्तानी। हाँ, ये तो पूरी दुनिया में अपना चेहरा नहीं चेंज कर सकता, पासपोर्ट चेंज हो सकता है, लेकिन आपका चेहरा, आपकी स्माइल, आपकी आंखें जो है ना वो पाकिस्तानी ही रहनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम रैपिडली आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? आपने दिमाग खोल के आंसर देने हैं। आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, ठीक है? फ़ोन में एक कॉल करने का बैलेंस है, तो आप किसको करेंगे? 2 ऑप्शन है आपके पास, मीरा को या रेशम को। नंबर 1 तो मैं किसी को भी फ़ोन नहीं करूँगा। नहीं सर, करना है ना, ज़रूरी है करना है। नहीं, मैं ना मीरा को मैं जानता हूँ। अच्छा। और रेशम मैं उसे मिला हूँ। अच्छा, कैसी लगी आपको? लॉन्ग टाइम बिफोर उसने मेरी लाइफ पे एक ड्रामा बना था, PA ने बनाया था, उसका नाम था अडॉन। अच्छा। वहाँ पे रेशम को मिला था। शी इज़ गुड पर्सन, ठीक है ना, शी इज़ बिग हार्ट एंड अच्छी लड़की है। मैं अब काफ़ी देर से उसे मैं मिला नहीं हूँ, तो इसलिए ना तो मैं उसकी बदतरीफ़ें मैं नहीं कर सकता। शी इज़ गुड पर्सन, बिग हार्ट। वो हमेशा सोचती है मैंने गरीबों के लिए क्या करना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है। ठीक हो गया। सर मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप अभी तक यंग हैं, पर्सनालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो लड़कियों ने अप्रोच तो किया ही होगा ना? पता है क्या है, आदमी ज़िंदगी में सब चीज़ें जिसने इंसान ने देखी हो ना, मेरे जैसे लड़के ने पूरी दुनिया देखी हो ना, खूबसूरत लड़कियां भी देखी हो, इज़्ज़त भी देखी हो, आगे पीछे चीज़ें भी देखी हो, फिर सब चीज़ें छोड़ के आदमी पता है क्या क्या चाहता है? वो चाहता है मैं सुकून से रात को अपने सो जाऊं। आ जाती है नींद सुकून से? बिल्कुल, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज़िंदगी में सिर्फ एक सुकून चाहिए। सुकून चाहिए मैं हमेशा अल्लाह से ये दुआ करता हूँ, अल्लाह मियाँ मुझे सुकून, इज़्ज़त, हलाल की रोटी दे। इज़्ज़त भी अल्लाह ने बहुत दी है और सुकून तो माशाल्लाह, जब इतना बड़ा घर हो। सर इतना बड़ा घर है, कभी अपने आप को अकेला लोनली फील नहीं करते? कभी ये दिल नहीं करता कि कोई आए, खाना पकाए और आप आराम सुकून से खाना खाएं? नहीं, मेरे पास जो लड़के यहाँ पे काम करते हैं, नंबर 1 वो मेरे पास काम नहीं करते। अच्छा। मेरी फैमिली है वो। ओके। जो आदमी आपके पास होता है ना, वो आपकी फैमिली बन जाता है। मैं उनसे प्यार करता हूँ। सबसे पहले हमेशा उनको मैं कहता हूँ आपने खाना खा लिया? सही। खाना खा लें, बाद में मुझे दें आप।